जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम वीडियो है और बहुत ही कम समय में अपनी बात रखने जा रहा हूँ। अगर आप सभी इससे सहमत होंगे तो आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। बहुत सारे बीआरपी साथी का ये कहना है कि हम लोगों को अपना एक संगठन बना लेना चाहिए। ये उनकी बात है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी संगठन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले, यानी संगठन का मतलब होता है कि हमारी एक विचारधारा होगी। और मैं अपनी जो पर्सनल एक बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। मैं तभी साथ हूँ और कुछ बीआरपी, बहुत सारे बीआरपी साथी तभी साथ हैं कि मैं गांधी की विचारधारा से प्रभावित हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैं उस विचारधारा को मानता हूँ और उसमें विश्वास रखता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर उनकी जो भी मार्गदर्शन रहा है, उनकी जो भी विचारधारा रही है, यदि आपने उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ा है और अगर आपने उनकी जीवनी को पढ़ा है, अगर आपने आंदोलन को पढ़ा है और उनके योगदानों को पढ़ा है, तो आप मेरे साथ या हम सभी एक साथ आ सकते हैं। मैं उनके साथ आऊँगा, ठीक है? अगर आप आगे संगठन बनाते हैं तो, और उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए संगठन बनता है तब। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि जो भी ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में जब डिस्कस होता है तो बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं। तो याद रखिए कि मैं ऐसी बातों का समर्थन कभी नहीं करूँगा कि जो उनकी आइडियोलॉजी, जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से विपरीत होगी। यदि आप ऐसी भाषा, शब्द या किसी भी तरह का अगर भविष्य में जब हम लोग कहीं जाकर के धरना पर बैठते हैं शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने के लिए, तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो गांधी की आइडियोलॉजी से विपरीत हो, अलग हो, हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के विरुद्ध हो और जो शांति को भंग करना या उससे किसी को किसी तरह का भी, चाहे वो उनके मन के आधार पर या भाषा के आधार पर या किसी भी तरीके की कोई क्षति पहुंचाने वाली बात होती है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा और ना मैं उनके साथ हूं। मैं आज़ाद हूं, आज़ाद भारत में रहता हूं, तो मैं मेरी बात को गांधी की ही आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उन अपनी बातों को रखूंगा और अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और जनता के समक्ष इस अपनी बात को रखने का पूरा प्रयास करूंगा, अगर मेरी बात वहां तक पहुंच पाए, डिपार्टमेंट तक या ऊपर न्यायपालिका, कार्यपालिका और जनता के बीच पहुंच पाए। तो याद रखिए, मैं ऐसे लोगों का समर्थन कभी नहीं करूंगा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सबकी सर्वसहमति इस पर होती है तो मैं और कुछ साथी इसमें जो है संगठन को बनाने में सहयोग करेंगे, ठीक है? और ये क्यों बन रहा है, इसको जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है, इस देश को आज़ादी दिलाने में जितने भी लोगों का योगदान रहा है, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, अशफाक उल्लाह खां का और बहुत सारे ऐसे लोग, रानी लक्ष्मीबाई का, जितने भी लोगों का योगदान रहा है, उस योगदान को हम उनके एहसान का कर्ज आजीवन नहीं चुका सकते हैं। अगर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं कि उन्होंने जो इस देश को आज़ादी दिलाई थी, जो सोच करके कि मेरा भारत फले फूले और उसमें रहने वाले लोग को बराबरी का सम्मान मिले और सभी लोग आपस में मिलजुल करके बहुत ही हंसी और खुशी रहे और खूब तरक्की करें। और तरक्की का रास्ता खुलता है शिक्षा से। और जो भी मेरे राज्य में, बिहार के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करना है। और डिपार्टमेंट भी यही चाहता है और हम डिपार्टमेंट का सहयोग करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं कि आज प्रखंड साधन सेवी को उनके पद से हटाने की बात की जा रही है।
ठीक है, या बीपीएम या डीपीएम को हटाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक महोदय भी हैं जो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहे, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो वाकई में पूजनीय हैं, उनका बहुत सम्मान है, और वैसे लोगों को मैं जानता भी हूं जो ये चाहते भी हैं कि सबसे पहला रास्ता तरक्की का शिक्षा है, और वो अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। अगर उनको मौका मिला है शिक्षक बन करके, हेडमास्टर बन करके अपने कर्तव्यों का पालन करने का, अपने देश को एक बेहतर योगदान देने का, तो वो दे रहे हैं, और मैं उनसे भी प्रभावित हूँ और वो भी मुझसे प्रभावित हैं। कई बार उनसे बात होती है तो उनको भी इसका खेद और अफसोस है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में चक्के का काम करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इस राज्य में वैसे पैदान पर, आखिरी पैदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके परिवार का, उसके घर का बच्चा भी जब बेहतर शिक्षा को ग्रहण करेगा, पढ़ेगा, तभी हम खूब तरक्की कर सकते हैं, अपने बिहार को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। और ये एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता है एजुकेशन, और हमें उसको बेहतर करने में अपना योगदान देना होगा। इसीलिए हमें अपना संगठन बनाना है, और हम अपनी नौकरी को, मैं स्पष्ट कर दूं, अपने एसीएस महोदय तक अगर मेरी बात पहुंच पाए, ठीक है, और डिपार्टमेंट तक मेरी बात पहुंच पाए कि हम अपना योगदान इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देना चाहते हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, यदि मैं नौकरी में रहूं या नहीं रहूं, मैंने पूर्व में भी पहले बात ये कही थी और अब भी कह रहा हूं कि मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं इस व्यवस्था को बेहतर करने में अपना योगदान देता रहूंगा। यदि अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, बेहतर और पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो आप साथ आइए, हम आपके साथ हैं। और हम सभी साथी जो इस ऐसी बेहतर सोच रखते हैं, वो सभी साथ देने के लिए तैयार है संगठन बनाने के लिए। और मैं पूर्व में मैं दोबारा से फिर आग्रह करता हूं सरकार से कि कृपया कर हमें ना हटाएं। हम इस व्यवस्था को बेहतर करने में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देंगे और ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया ये काम करने का। तो बस इतना ही कहना था। जय हिंद।